we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान का हाल ही में संघर्ष थमा हो और सामने पाकिस्तान की रक्षा मंत्री बैठे हों, ये मौका भला राजनाथ सिंह कैसे छोड़ सकते हैं। बस इसी मौके पर राजनाथ सिंह ने चौका लगा दिया। राजनाथ सिंह ने सामने बैठे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को इतना सुनाया कि दुश्मन देश के रक्षा मंत्री बेबसी से बस सुनते रहे। ये सब कुछ हुआ एक और दुश्मन मुल्क चीन की धरती पर, जहां शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट के लिए भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तल्ख हुए रिश्तों के बीच दोनों नेता पहली बार किसी मंच पर एक साथ नजर आए। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर जिक्र किया और कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते रहेंगे। Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. किंगडाओ में बैठक से पहले सभी रक्षा मंत्रियों के साथ ग्रुप फोटो ली गई। इसमें राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ भी शामिल हुए। इनके अलावा चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून और अन्य नेता भी रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक ग्रुप फोटो खिंचवाते दिखे। रक्षा मंत्रियों की बैठक शुरू होने से पहले चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने राजनाथ का स्वागत किया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को चीन के बंदरगाह शहर किंगडाओ पहुंचे। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आने के बाद किसी वरिष्ठ भारतीय मंत्री की ये पहली चीन की यात्रा भी है। राजनाथ सिंह का किंगडाओ एयरपोर्ट पहुंचने पर भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने स्वागत किया। बैठक में राजनाथ सिंह ने जिस अंदाज में पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद और उस पर लगाम लगाने को लेकर अपनी बात रखी है, उससे निश्चित तौर पर SCO समिट में मौजूद सभी देशों को भारत ने ये संदेश दे दिया कि अब आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर एक भी हरकत भारत के खिलाफ किसी आतंकी संगठन की तरफ से होती है तो उसका जबरदस्त तरीके से जवाब भी दिया जाएगा।